गुड आफ्टरनून माई सेल्फ कुंवर जी सर। केमिस्ट्री की आज की इस क्लास में कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को विलुप्त होने की दर, अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और अभिक्रिया समीकरण क्या होता है वो आपको बताया जा रहा है। आज का वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपने वीडियो देखा तो 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल्स आता है वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपने एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता, ये वीडियो को 2 बार देखिए, दूसरी बार में भी समझ में नहीं आता तो 3 बार देखिएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप इसको लगातार 2 बार देखेंगे तो 100% ये समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, एक समीकरण दिया गया है 2a gives 2b 3b t इक्वल टू 0 यानी कि एट इनिशियल। कब? एट इनिशियल। एट इनिशियल को बोलते हैं एट स्टार्टेड पॉइंट। स्टार्टेड पॉइंट जब रिएक्शन प्रारंभ होने वाली होती है तो इसकी कितना है ए नॉट, इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है ए नॉट। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उत्पाद तो बनता नहीं है, नहीं बनता। जैसे हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसको बेक करने के लिए तो वो तैयार रहती है, लेकिन गाड़ी को जैसे बाइक को स्टार्ट करना होता है तो जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो जितनी बाइक की रेस देखी हो तो एक्सीलेटर देखो वो तेज़ी से लिए रहते और हुर्र हुर्र करते रहते, लेकिन ब्रेक दबाए रहते हैं। जैसे सीटी बजती है वैसे ही अपना एक्सीलेटर तेज़ी से खींचते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए एट इनिशियल प्रारंभ में ये रिएक्शन प्रारंभ होने जा रही है लेकिन उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है। अब एट टी टाइम यानी कि कुछ समय के उपरांत t इक्वल टू टी, अब क्या हो जाएगा AT, ये हो जाएगा BT। अब AT इक्वल टू क्या हो जाएगा A के सांद्रण में कमी अर्थात A नॉट माइनस 2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा। यहाँ 2x क्यों लिखे भैया? इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अर्थात अणुओं की संख्या, उसके कारण ये 2 आया है, उसके कारण 2 आया है अर्थात a माइनस 2x। तो BT इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। 3x क्यों हुआ? क्योंकि उत्पाद के 3 मोल। इसका अर्थ है अभिकारक के 2 मोल से उत्पाद के 3 मोल प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ कितना सांद्रण घटेगा 2x, यहाँ कितना सांद्रण बढ़ेगा 3x। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं A के विलुप्त होने की दर। A के विलुप्त होने की दर, इसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। A के सांद्रण में कमी, तो कमी होती है इसलिए ये माइनस का साइन आता है और ये डेल, और ये बड़े कोष्ठ के अंदर A के सांद्रण में कमी अर्थात कंसंट्रेशन चेंज ऑफ डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट अभिक्रिया का जो रेट होता है वो एकांक समय में अभिक्रिया के वेग में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। dx अभिक्रिया में प्रयोग की गई सूक्ष्म मात्रा होती है और dt अभिक्रिया में प्रयोग किया गया सूक्ष्म अंतराल का समय होता है। तो इसके इक्वल में क्या लिखा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा जाएगा AT माइनस A नॉट अपॉन T माइनस 0। देखिए एट टी टाइम पर इसके सांद्रण में कितनी कमी है AT कमी आई है। कितने टाइम पर T, तो ये सांद्रण में चेंज है तो AT अपॉन T। ये
इनिशियल है, कितना घटा दिया जाएगा प्रारंभ से, समझिए। अब ए टी इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट अपॉन टी। ये ए नॉट प्लस का, ये ए नॉट माइनस का फिनिश हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस 2x अपॉन टी। ये जो मान हमें प्राप्त हो गया, यह ए के विलुप्त होने की दर अर्थात रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए के सांद्रण में कमी कितनी, माइनस 2x अपॉन टी। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। ये माइनस का साइन ये प्रदर्शित करता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है। इसी प्रकार सेकेंड बी के बनने की दर अर्थात रेट ऑफ एपेरियंस ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बी, बी के सांद्रण में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए टी टाइम पर कितना एक्सचेंज है, बी टी माइनस 0, और यहां कितना एक्सचेंज है, देखिए टी माइनस 0, टी टाइम पर 0, तो बी टी की वैल्यू कितनी है 3x और ये टी, तो इसके इक्वल टू क्या आ गया 3x अपॉन टी। अब देखिए इसको रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लो। ये बी के विलुप्त बनने की दर है, ये ए के विलुप्त होने की दर है, अर्थात ए के सांद्रण में कमी है, ये उत्पाद बी के सांद्रण में वृद्धि है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन होता है। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का तो साइन होता ही है। अब इसके अतिरिक्त देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो कैसे लिखा जाता है, इस चीज को देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज रेट, ये रिएक्शन कितने टाइप से लिखी जा सकती है, 2 टाइप्स, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टैंटेनियस रेट होता है, ये होता है तात्कालिक दर, तात्क्षणिक दर, ये होता है औसत दर, औसत दर, इसी को औसत वेग भी कहते हैं। तो इनको रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात ROR, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन जो अपनी थी वो ये थी 2A gives 3, तो इसका जो रिएक्शन का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं -1/2 भाग दे, समझिए इसको। और बड़ा कोष्ठ देखिए ए के सांद्रण में परिवर्तन ये डेल ए अपॉन डेल टी, ये आ गया। अब देखते हैं बी के सांद्रण में परिवर्तन, तो 1/3 डेल बी अपॉन डेल टी, ये अभिक्रिया का आपका समीकरण है। ये कैसे सिद्ध करोगे कि ये पार्ट जो होता है अभिकारक का वो उत्पाद के सांद्रण के इक्वल होता है। बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप कर दो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी की वैल्यू ये है, देखिए बड़ा कोष्ठ -2x अपॉन टी बराबर 1/3 बड़ा कोष्ठ, देखिए डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है 3x अपॉन टी, 3x अपॉन टी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये माइनस का साइन माइनस अंदर पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन 2t, तो ये 2 क्लिक हो जाएंगे, ये 3x 3t क्लिक हो जाएंगे, तो
तो आपका क्या आ जाएगा xt अपॉन xt। ये रेट ऑफ रिएक्शन तभी तो हमने बोला है आपसे इसका जो प्रत्येक पद होता है वो प्रत्येक पद के इक्वल होता है। देखिए x अपॉन टी आ गया, तभी तो इसका जो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसका सदैव भाग दिया जाता है। तो देखो सांद्रण में परिवर्तन a कितना आया था, अर्थात a के सांद्रण में कमी -2x अपॉन टी और b के सांद्रण में वृद्धि कितनी हुई थी 3x अपॉन टी। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी गई। देखिए डेल A अपॉन डेल टी की जगह कितना रखा गया, ये वैल्यू -2x अपॉन टी, ये -2x अपॉन टी रख दिया गया और डेल B अपॉन डेल टी के स्थान पर कितना रखा गया 3x अपॉन टी, ये 3x अपॉन टी इक्वल टू देखिए यहाँ से 2 क्लिक हो जाएंगे, यहाँ से 3 क्लिक हो जाएंगे, ये x अपॉन टी इक्वल टू x अपॉन टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समीकरण को जिस छात्र ने समझ लिया, आने वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत आसान तरीके से लगा सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।